नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पे। दोस्तों आज है 23 अगस्त 2022 और आज भी आरआरबी ग्रुप डी की एग्जाम थी और तीनों पाली की एग्जाम जो है अब समाप्त हो चुकी है। तो तीनों पाली की एग्जाम में जीके जे सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी प्रश्नों को एक ही साथ एक ही वीडियो में लेकर आए हैं। दोस्तों ये वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगी जो आने वाले समय में एग्जाम देने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी की। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और दोस्तों अगर आपको वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप टेलीग्राम पे ऐड हो जाइए, आपको जो है पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों एक प्रश्न पूछा गया था, उत्तल लेंस की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच का संबंध क्या है। दोस्तों कल पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा एक समीकरण सही है। वहां पे दिया गया था कि F बराबर R/2 और ये सही था। दोस्तों आज इसी क्वेश्चन को थोड़ा अलग लैंग्वेज में पूछा गया। आज पूछा गया कि जो उत्तल लेंस है उसमें फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या रिलेशन है। तो F बराबर R/2 होता है, जो है फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। एक प्रश्न पूछा गया था, शायद ये सेकेंड शिफ्ट की प्रश्न है, दिवालिया बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। तो दोस्तों दिवालिया बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में जो है रवि मित्तल को चुना गया है। दोस्तों लेटेस्ट नियुक्ति की जो है एक संपूर्ण वीडियो आज सवेरे ही मैंने आप लोगों के लिए अपलोड कर दिया है। अभी तक आपने अगर विजिट नहीं किया है लेटेस्ट नियुक्ति तो देख लीजिएगा, यहाँ से हर दिन एक प्रश्न पूछे जा रहे हैं। एक प्रश्न पूछा गया था, अष्टक नियम किसने दिया था। दोस्तों अष्टक नियम जो है न्यूलैंडस महोदय ने दिया था। वहीं पे त्रिक का नियम पूछा जा सकता है आपसे, तो डोबेनियर ने दिया था। शीतलन का नियम पूछा जा सकता है क्योंकि ये सब गिने चुने हैं। शीतलन का नियम पूछा जा सकता है तो न्यूटन ने दिया था। गति का नियम पूछा जा सकता है तो न्यूटन ने दिया था। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। इतने त्रिक का नियम तो जरूर ध्यान रखना है, डोबेनियर ने दिया था। नारियल का सबसे कठोर भाग क्या होता है। तो नारियल का सबसे कठोर भाग एंडोकॉर्प होता है। नारियल का जो सबसे कठोर भाग है उसे एंडोकॉर्प कहते हैं। एक प्रश्न आया था कि सबसे पुराना नगर निगम भारत में कौन सा है। तो भारत के अंदर सबसे पुराना नगर निगम जो है ये मद्रास है। मद्रास का आधुनिक नाम क्या है, चेन्नई है, जो चारों महानगरों में से एक है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ मैंने बताया था कि चेन्नई में जो है एशिया का सबसे बड़ा बस टर्मिनल है। बस टर्मिनल जो है सबसे बड़ा जो है चेन्नई के अंदर है। तो ये भी पूछा जा सकता है, एनटीपीसी में पूछा गया था ये क्वेश्चन, इसीलिए जो है यहाँ पे जिक्र करना उचित समझा। एक प्रश्न पूछा गया था कि भारत ने $11 मिलियन का ऋण किससे लिया है। वहां पे 4 ऑप्शन दिए गए थे, IMF दिए गए थे, विश्व बैंक दिए थे, ADB दिए गए थे, इसी प्रकार के ऑप्शन दिए गए थे। तो भारत जो है विश्व बैंक से ऋण लिए हैं $11 मिलियन का। तो विश्व बैंक राइट आंसर करके आना था। दोस्तों आपको एनालिसिस देखने का यही फायदा होने वाला है। एक तो जो एक्स्ट्रा फैक्ट आप देखते हैं सुनते हैं, और दूसरी बात जो क्वेश्चन कोरिलेट करके पूछा जाता है तो आपको एक आइडिया आ जाता है कि अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है इससे। तो आप सेल्फ भी सोच सकते हैं, कोई बहुत बड़ी इशू नहीं है। एक प्रश्न पूछा गया था कि Na2CO3H2O और इसका जो है अभिक्रिया करा रहा था, NaOH बना रहा था प्लस CO2। तो दोस्तों ये किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है। दोस्तों जितने दिन भी एग्जाम हुए, लगभग 5 दिन एग्जाम हुए, पांचों दिन जो है रेडॉक्स अभिक्रिया जरूर पूछा गया। अब रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है मैंने आपको पहले ही बताया है। जब अवकरण और ऑक्सीकरण, इस अभिक्रिया में देखिए अवकरण और ऑक्सीकरण साथ में हो रही है, यानी ऑक्सीकरण कहने का मतलब है इलेक्ट्रॉन की त्याग और अवकरण कहने का मतलब है इलेक्ट्रॉन की ग्रहण। और जब दोनों अभिक्रिया एक ही साथ हो तो इसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर रेडॉक्स अभिक्रिया था। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि अवतल दर्पण में कोई वस्तु फोकस और केंद्र के बीच अगर रख दिया जाए तो इमेज कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। दोस्तों अवतल दर्पण में अगर वस्तु को फोकस और केंद्र के बीच रखा जाएगा तो प्रतिबिंब जिधर वस्तु है उधर की तरफ ही बनेगा और सीधा बनेगा। साथ ही साथ काल्पनिक भी बनेगा, आपको ये बात भी ध्यान रखना है, काल्पनिक भी रहेगा। यहाँ पे मैं फिगर बना लेता लेकिन ज्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, चलते हैं आगे। एक प्रश्न पूछा गया था कि अनुच्छेद 343 निम्न में से किससे संबंधित है। तो 343 जो है ये संघ की राजकीय भाषा हिंदी होगी और लिपि कैसी होगी, तो देवनागरी होगी। हमारी लिपि क्या है, देवनागरी है। तो ये जो है 343 में कहा गया है। राजभाषा आयोग का गठन कब होती है, 1955 में होती है। राजभाषा आयोग के अध्यक्ष पूछा जाता है, रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन है ये। तो ये जस्टिस जो है फजल अली थे। और भाषाई आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य, ये भी काफी इंपोर्टेंट है। तो ये आंध्र प्रदेश जो है भाषाई आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य था। साथ ही साथ आंध्र प्रदेश जो है तटीय राज्यों में गुजरात के बाद सबसे अधिक लंबा सीमा रखने वाला, सबसे अधिक तटरेखा वाली राज्य है। सबसे अधिक तटरेखा की लंबाई गुजरात राज्य की है।
एक प्रश्न पूछा गया था, टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में निशानेबाजी में किसने गोल्ड जीता? तो अवनी लेखरा जो है गोल्ड जीता। इस ऑप्शन में दोस्तों नीरज चोपड़ा भी दिया था, नीरज चोपड़ा भी दिया था, लेकिन बहुत सारे लोग जो आधे पढ़े होंगे और आंसर टिक किए होंगे उनका गलती हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पैरा ओलंपिक की बात कर रहे हैं, मेन वाली ओलंपिक की बात नहीं कर रहे हैं, नहीं तो पूछता ही नहीं। मेन वाली ओलंपिक में पूछता तो नीरज चोपड़ा को लीड करके पूछता कि कौन जीता, किस खेल में जीता, इस प्रकार का। तो यहाँ पे पैरा ओलंपिक में पूछा था, तो टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में अवनी लेखरा जो है शूटिंग के अंदर इन्होंने जो है गोल्ड जीत लिया था, और अवनी लेखरा को जो है पद्म श्री भी दिया गया है। और राजस्थान सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो मुहिम है उसके ब्रांड एम्बेसडर इसको घोषित किए हैं। एक क्वेश्चन आया था अटपटा सा कि प्रसिद्ध टेलीकॉम कंपनी एयरटेल ने वोडाफोन के कुल कितने हिस्सेदारी को खरीद लिया? जैसा कि आप जानते हैं कि वोडाफोन कंपनी बहुत दिनों से घाटे में चल रही है, और फिर ये आइडिया के साथ मर्ज हुआ, वीआई बना। अब इनके कुछ हिस्सेदारी शेयर को जो है एयरटेल खरीद लिया है, तो एयरटेल जो है इनके शेयर को 4.7% खरीदा है। एक प्रश्न कॉमन सा आया था कि रक्त के थक्का जमने में सहायक कौन सा विटामिन करता है? तो रक्त के थक्का विटामिन के कारण जमती है। अगर विटामिन के कमी हो जाए तो ब्लड क्लॉट नहीं होगा और हमारा खून कभी बंद नहीं होगा, अगर ब्लड वगैरह से कट जाए तो। यहाँ पे मैं फिर से थोड़ा विटामिन का मसाला आपको दे दूं कि ताकि आने वाले एग्जाम में इस टॉपिक से प्रश्न आए तो आप छोड़ के मत आना। दोस्तों विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। आंख की बीमारी होती है इसके कमी से, रतौंधी, ये जो भी बीमारी है आंख की, मायोपिया, ये सब भी हो सकती है। और गोल्डन राइस का आपने नाम जरूर सुना होगा। गोल्डन राइस जो है विटामिन ए का अच्छा स्रोत है जो आंख के लिए अच्छा माना जाता है। साथ ही साथ गाजर वगैरह भी आंख के लिए अच्छा माना जाता है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन है, इसकी कमी से बेरी बेरी होती है। विटामिन सी का रासायनिक नाम स्कारबिक एसिड है, इसकी कमी से स्कर्वी रोग होती है, मसूड़े से खून आने लगती है। और जितने भी सिट्रस फल है, जो भी खट्टा फल है, सभी विटामिन सी का एक अच्छा स्रोत है। चलते हैं आगे। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल है, इसके कमी से रिकेट्स बीमारी होता है। ये जो है अस्थि से संबंधित एक प्रकार का बीमारी है जिसमें अस्थि जो है मुड़ जाती है, वक्र हो जाता है। और सूरज की प्रकाश विटामिन डी के सबसे अच्छा और सस्ता स्रोत है। विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है, ये 3 बार तो ग्रुप डी पूछ दिया है, टेकोफेरोल है, और इसके कमी से जनन क्षमता में कमी आती है। तो अब तक जो है विटामिन के कमी से होने वाली बीमारी बहुत कम देखने को मिला है, तो आप ध्यान रखिए आने वाले शिफ्ट में इसी सेक्टर से नंबर है। चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न पूछा गया था कि भारत को कुल कितने भौगोलिक जोन में बांटा गया है? तो 5 भौगोलिक जोन में बांटा गया है भारत को। एक प्रश्न आया था कि कद्रमुख लौह इस्पात कारखाना कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। डायरेक्ट एसपीडी और लूसेंट की क्वेश्चन है ये सब में कोई बहुत बड़ी क्वेश्चन नहीं है। एक प्रश्न आया था कि भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? तो स्वाभाविक सी बात है, मौद्रिक नीति सभी प्रकार के नोटों का निर्गमन, ये जो है मूल्य निर्धारण, सीआरआर, सीएलआर, ये सब कौन तय करता है? तो आरबीआई तय करता है। आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर कौन है? इंपोर्टेंट रहेगा तो शक्तिकांत दास है आरबीआई के गवर्नर। कैमे नंबर का है तो 25वें नंबर का है, ये भी बात आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ 1 रुपये की जो नोट होते हैं ना, वो वित्त सचिव भारत सरकार के द्वारा साइन किया जाता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। 1 रुपये की नोट छोड़ के सभी नोट जो है आरबीआई के गवर्नर साइन करते हैं। एक प्रश्न आया था कि एलोरा का गुफाएं कहाँ है? अब एलोरा की गुफाएं कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। एलोरा की गुफाएं हो गया, अजंता की गुफाएं, एलिफेंटा का गुफाएं, जंजीरा का किला, मैंने कल पोस्ट के माध्यम से जो है पोस्ट किया था। महाबलेश्वर जो हिल स्टेशन है, त्रिमकेश्वर जहाँ से गोदावरी नदी निकलती है, नासिक, गेटवे ऑफ इंडिया, साथ ही साथ हाजी अली दरगाह, सिद्धि विनायक मंदिर, ईटीसी, ये सब जो है महाराष्ट्र के अंदर है। तो आपको ये ध्यान रखना है, महाराष्ट्र से हाथ लगाया है तो पूछना जारी रहेगा, ध्यान रखना है। एक प्रश्न आया था कि नियोन अभिक्रिया के दौरान कुल कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकते हैं? अब स्वाभाविक सी बात है दोस्तों कि नियोन कैसे गैस है? अक्रिय गैस है। अक्रिय गैस को न किसी से लेना न किसी से देना, सोया रहता है, तो न किसी को देंगे न किसी का लेंगे, तो ये 0 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है। अब अक्रिय गैस नियोन ही नहीं है, खाली नियोन है, हीलियम है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनॉन है, रेडॉन है, तो ये सब जो है हीलियम गैस है। अब मैं आपको बता दूं, जेनॉन जो होते हैं हीलियम गैस, इसे स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है, पूछा जाता है एग्जाम में। एक प्रश्न आया था, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी की बैठक जो 2023 में होना है, कहाँ होगा? मुंबई में होगा। और भारत के तरफ से कौन भाग लेगी? तो नीता अंबानी जो है इनमें भाग लेंगी। एक प्रश्न आया था, प्रकृति में मूल तत्व कितने हैं और कृत्रिम रूप से मानव निर्मित तत्व कितने हैं? तो जो मूल तत्व है 118 है, और मानव के द्वारा बनाया गया जो कृत्रिम तत्व है ये 92 है। जैसे रेडियम वगैरह कृत्रिम तत्व है जो मैडम क्यूरी के द्वारा बनाया गया था, तो इसको कहते हैं कृत्रिम तत्व। एक प्रश्न आया था कि पतंजलि ने किस बैंक के साथ मिलकर रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया?
दोस्तों पतंजलि जो है पीएनबी के साथ मिलकर जो है रुपे क्रेडिट कार्ड का फैसिलिटी लॉन्च किया है। बता दें आपको पीएनबी जो है ये देश के सेकेंड लार्जेस्ट बैंक है और देश में सभी बैंकों की संख्या कितनी है सार्वजनिक क्षेत्र के, तो मात्र 12 है। विलय होने के बाद 12 ही शेष बचे हैं। सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? एसबीआई है। एसबीआई के वर्तमान में चीफ कौन है? तो खारा है। शायद इनका नाम दीपक खारा है, लेकिन खारा सरनेम है, याद रखिएगा, पूछा जाता है। एक प्रश्न आया था कि इनमें से कौन सी बीमारी वायरस से नहीं होती। अब वायरस से जो बीमारी होने हैं ये है एड्स है, पीलिया है, चेचक है, ट्रेकोमा है, बर्ड फ्लू हो जाएगा, हर्पीस हो जाएगा, ये छोटी माता वगैरह जो होती है, चिकन पॉक्स वगैरह, ये सभी जो है विषाणु से होने वाली बीमारी है। साथ ही साथ जॉन्डिस, ये भी बीमारी से, हाँ पीलिया मैंने लिखी दिया है, ये भी बीमारी से होने वाली बीमारी है। और आम सर्दी जुकाम जिसपे कोई ध्यान नहीं देता, ये भी वायरस से होता है, ध्यान रखिएगा। तो जो ऑप्शन में नहीं रहा होगा इनमें से यही राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था इनमें से कौन सा भाषा द्रविड़ भाषा की उत्पत्ति नहीं है। तो द्रविड़ भाषा जो है साउथ से रिलेटेड रखता है। आपको मैंने बताया था कि साउथ के जितने भी मंदिर है वो द्रविड़ शैली में बनी होती है, तो इससे भी अंदाजा लगाया जा सकता है। वहीं पर मैंने बताया कि नागर शैली का जो है उत्तर भारत में मंदिर की स्टाइल है नागर शैली। तो यहाँ पे जो मलयालम, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, ये सब साउथ की भाषा है, तो ये द्रविड़ से ताल्लुक रखते हैं। एक ऑप्शन दिया गया था संस्कृत। संस्कृत किसी साउथ की भाषा नहीं है। संस्कृत जो है भारत का प्राचीन भाषा है जिसे देववाणी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, संस्कृत को जो है देववाणी कहा जाता है। बात करें यहाँ पे कंफ्यूजन रहती है, मलयालम कहाँ का है तो केरल का है, कन्नड़ कहाँ का है कर्नाटक का है, तमिल कहाँ का है तमिलनाडु सेम नाम, तेलुगु कहाँ का है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। एक प्रश्न आया था कि अंडर 17 फीफा महिला वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ प्रस्तावित है, तो ये मुंबई में प्रस्तावित है। हिमालय से परे की कौन सी नदी जो पूर्वोत्तर भारत में बहती है। थोड़ा फास्ट चलेंगे नहीं तो वीडियो जो है काफी बड़ी हो जाएगी। तो दोस्तों ये ब्रह्मपुत्र नदी जो है हिमालय के परे है, हिमालय से नहीं निकलती है। परे का कहने का मतलब दूर, तो हिमालय से नहीं निकलती है। हिमालय से ये कहाँ से निकलती है ब्रह्मपुत्र, तो ये तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। और यहाँ से ब्रह्मपुत्र के साथ साथ सिंधु भी निकलती है और सतलज भी निकलती है। ध्यान देना है इस बात पर। थर्ड शिफ्ट में पूछा गया कि ब्रह्मपुत्र का कौन सा जो है सहायक नदी नहीं है। तो आज जो है ब्रह्मपुत्र और यमुना नदी का दिन रहा। पवन ऊर्जा में भारत का स्थान क्या है। दोस्तों पवन ऊर्जा में भारत का स्थान यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, 4 है। चौथा स्थान है पवन ऊर्जा में विश्व में भारत का स्थान। तो ये भी बात आपको करेक्ट कर लीजिएगा। एक प्रश्न पूछा गया था कि बोध गया किस धर्म से संबंधित तीर्थ स्थल है। काफी कॉमन सी प्रश्न है और बिहार में है बोध गया, और ये बौद्ध धर्म से संबंधित तीर्थ स्थल है बोध गया। चलते हैं आगे। एक प्रश्न पूछा गया था कि चंद्रशेखर पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है। दोस्तों चंद्रशेखर पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में स्थित है। ये उन्नाव एक जगह है उत्तर प्रदेश में, वहां पर स्थित है चंद्रशेखर आजाद पक्षी अभयारण्य। एक प्रश्न पूछा गया था काला घोड़ा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। कोई आधा ही काला, इतना ही ऑप्शन मुझे बताया था। इसमें मैंने क्वेश्चन खुद क्रिएट किया है। आप लोगों के पास अगर इसकी ओरिजिनल क्वेश्चन हो कि सही में ये पूछा गया तो हमें जरूर कमेंट करें। और एक होता है काला नमक महोत्सव भी होता है, काला नमक चावल, तो ये होता है आपको यूपी में। और काला घोड़ा कहाँ होता है, तो पारंपरिक त्योहार ये कहाँ होता है, मुंबई के अंदर। तो ये बात भी ध्यान आपको रखना है। साथ ही साथ कचाई लेमन फेस्टिवल मणिपुर जरूर याद रखना है। अंबुबाची मेला असम जरूर याद रखना है। ये सब जो है टॉप ट्रेंडिंग क्वेश्चन होते हैं, किसी भी एग्जाम में तुरंत छप जाते हैं, ध्यान रखिएगा। एक प्रश्न आया था लोकतक झील कहाँ है, मणिपुर में है। मणिपुर में जो एक और बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कैबुल लामजाओ, ये जरूर पूछे जाएंगे आने वाले शिफ्ट में, ध्यान रखिएगा। हो सकता है कि कल इसकी ही बारी हो, कैबुल लामजाओ का। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ उद्यान भी है ये। चलते हैं आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उद्घाटन किया गया वार मेमोरियल कहाँ स्थित है। अब वार मेमोरियल जो है शहीद स्मारक, ये कहाँ है, तो ये नई दिल्ली में है। बात करें समर स्मारक के उद्घाटन कब किया गया था, तो 2019 में किया गया था माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। एक प्रश्न आया था कि कौन सा योजना बुजुर्ग लोगों के लिए, वृद्ध लोगों से संबंधित है, इस प्रकार का प्रश्न आया था। दोस्तों वृद्ध लोगों से संबंधित वैसे तो पेंशन योजना बहुत है, लेकिन वहां पे ऑप्शन में नहीं था। ऑप्शन में जो योजना था वो अलग अलग था। यहाँ पे एक ऑप्शन में था प्रधानमंत्री स्पेशल योजना, और यही राइट आंसर था। इस योजना के तहत जो है वृद्ध जनों को चिकित्सीय लाभ मिलेगा, आपको ध्यान रखना है। एक प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, एक प्रश्न पूछा गया था कि क्या होगा जब चुंबकीय छड़ को हवा में स्वतंत्र रूप से लटकाया जाएगा। तो जानते हैं हम, जब चुंबक को स्वतंत्र रूप से लटका दीजिए तो ये जो है नॉर्थ और साउथ दिशा में आके अस्थिर होती है, तो यहाँ पे उत्तर और दक्षिण की दिशा में रुकेगी। भोपाल गैस त्रासदी से एक प्रश्न आया था, क्लियर नहीं है प्रश्न, अभी तक किसी ने पोस्ट
नहीं किया। अगर आप लोगों को इस वाला क्वेश्चन है भोपाल गैस वाला तो हमें जरूर पोस्ट कर दीजिएगा। एक प्रश्न आया था कि सबसे पुराना वेद कौन सा है, कॉमन सा प्रश्न है, तो ऋग्वेद है। ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं, 1028। कितने मंडल है, 10। इसको जो अध्ययन करते हैं उसे क्या कहा जाता है, होर्त कहा जाता है, होत्र कहा जाता है, कहीं कहीं होता भी लिखता है। गायत्री मंत्र यहीं से लिया गया है। सबसे प्राचीन वेद यही है, सबसे बड़ा वेद भी यही है। चलते हैं आगे। एक प्रश्न पूछा गया था कि प्रकाश के जो 7 रंगों में विभाजित होने की प्रक्रिया होती है क्या कहलाता है। काफी ही अच्छा क्वेश्चन है ये, और मैं अपने प्रैक्टिस सेट में इसको शामिल किया हूं। अगर आप देखते हैं हमारे प्रैक्टिस सेट का वीडियो तो जब लाइट को आप एक प्रिज्म से गुजारेंगे तो ये 7 रंगों में पर्दा की भांति बंट जाती है। सबसे ऊपर कौन सा रहता है, रेड, और सबसे नीचे कौन सा रहता है, वायलेट। रेड की जो सबसे ऊपर रहने का है तो इससे तय होता है कि इसका तरंग दैर्घ्य जो है सबसे अधिक होता है, तरंग दैर्घ्य जो है सबसे अधिक होता है। सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसका होता है, वायलेट का, बैगनी का। इसी कारण लाल रंग की जो है प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। लाल रंग की जो प्रकीर्णन है सबसे कम होगा, सबसे कम प्रकीर्णन होगा लाल रंग का, और सबसे अधिक प्रकीर्णन होगा बैगनी रंग का। कहने का मतलब था इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। जब प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है और 7 रंगों में बिटने की प्रक्रिया को जो है वर्ण विक्षेपण कहते हैं। सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य रेड की होती है, सबसे कम तरंग दैर्घ्य वायलेट की होती है, सबसे अधिक प्रकीर्णन वायलेट में हो जाएगी, सबसे कम प्रकीर्णन रेड में हो जाएगी। दोस्तों आपको बता दें प्रकीर्णन और तरंग दैर्घ्य एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, जिस प्रकार चालकता और प्रतिरोधकता व्युत्क्रमानुपाती होता है, कल मैंने बताया था। और सेकेंड शिफ्ट में इससे क्वेश्चन पूछा गया था। बिली बियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता, तो ये पंकज आडवाणी ने जीता है। राज्यसभा से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, तो सरला, आप सरला याद रखेंगे। 79, 80, 81। 79 खाली संसद पूछा जाएगा कि संसद से संबंधित अनुच्छेद, तो 79। 80 हो गया आपका राज्यसभा, क्योंकि राज्यसभा जो है बड़ा है, दोनों सभाओं में उच्च सदन है तो राज्यसभा। 81 जो है लोकसभा। तो ये तीनों अनुच्छेद आपको एक साथ याद हो जाएंगे। दक्षिण पश्चिम मानसून में सबसे अधिक वर्षा निम्न में से कहां पर होती है, तो जो पश्चिमी घाट है जिसे सह्याद्री पर्वत भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा सह्याद्री पर्वत कहा जाता है पश्चिमी घाट को, जो महाराष्ट्र से शुरू होकर साउथ तक जाता है। तो पश्चिमी घाट में सबसे अधिक वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून में। वैसे भारत में भी सबसे अधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून में ही होती है, आपको ये बात भी ध्यान रखना है। और वर्षा का अधिकांश भाग पूछा जाएगा कहां से आता है, तो अरब सागर से। अरब सागर से लगभग 65% भाग आता है, और जो 35% बचा वो बंगाल की खाड़ी से वर्षा होती है, ध्यान रखिएगा। एक प्रश्न पूछा गया था कि तेंदू के पत्ते भारत के किस राज्य में अधिक पाई जाती है, और कोई तो बोल रहा है कि बीड़ी बनाने के लिए जो इस्तेमाल होता है वो पत्ता का नाम क्या है, तो तेंदू। तो दोनों क्वेश्चन मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक बुंदेलखंड इलाके में पाया जाता है, तेंदू के पत्ते से बीड़ी बनाया जाता है। आपको ये बात भी ध्यान रखना है, कॉमन सा प्रश्न है, एसपीडी के बुक में आपको हूबहू मिल जाएगा। एक प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माण में कितने देशों से तथ्यों को ग्रहण किए गए हैं, तो 10 देशों से जो है तथ्यों को लिया गया है। जैसे एकल नागरिकता, संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से लिया गया है। मौलिक अधिकार, राष्ट्रपति का पद अमेरिका से लिया गया है। संविधान संशोधन और राज्यसभा में चुनाव की प्रक्रिया, ये दोनों दक्षिण अफ्रीका से लिए गए हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। राज्यसभा में जो 12 सदस्य को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, ये प्रक्रिया आयरलैंड से लिया गया है। लेकिन जो चुनाव होता है राज्यसभा के अंदर, ये लिया गया प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, कि हर दूसरे वर्ष जो है 1/3 रिटायर ग्रहण करेगा और इसके जगह पे नए सदस्य को फिल किया जाएगा। नीति निषेध तत्व, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन, ये लिया गया आयरलैंड से। संघ लिया गया है कनाडा से। मौलिक कर्तव्य लिया गया है रसिया से। आपातकालीन व्यवस्था जो है, जो 352, 356, 360 आर्टिकल है, ये लिया गया है जर्मनी के वाइमर संविधान से। आई होप आपको अच्छे से ये आर्टिकल समझ में आएगा, क्योंकि आर्टिकल से रोजाना एक प्रश्न पूछे जा रहे हैं। यहाँ पे मोटे मोटे में आपको जो है पूरे संविधान का जो है निचोड़ मिल गया है कि कौन सा कहाँ से लिया गया है। नीरज चोपड़े ने किस खेल में जो है गोल्ड मेडल जीता था। नीरज चोपड़ा टोक्यो ओलंपिक 2020 जो 2021 में हुआ था, इसमें जो है गोल्ड मेडल, इकलौता गोल्ड मेडल जो है भाला फेंक जेवेलिन थ्रो के अंदर जीता था। कितने दूर फेंके थे ये भी याद रखिए, 87.58 मीटर। इससे भी ज्यादा दूरी फेंक कर एक पाकिस्तानी ने कॉमनवेल्थ गेम में जो है इतिहास रच दिया है। ये अलग बात है, लेकिन हमारे लिए गर्व की बात है कि उन्होंने गोल्ड लाया और देश के लिए जो है कुल 7 पदक जीते टोक्यो ओलंपिक में हमारे खिलाड़ियों ने, जिसमें 1 गोल्ड, 2 रजत और 4 जो है ब्रॉन्ज है। बात करें व्यक्तिगत रूप से सर्वप्रथम गोल्ड जीतने वाला व्यक्ति, तो ये अभिनव बिंद्रा जी है। शूटिंग के अंदर 2008 बीजिंग ओलंपिक में जीते थे। और व्यक्तिगत रूप से द्वितीय गोल्ड जीतने वाले व्यक्ति कौन हो गए हैं, तो ये हो गया आपका नीरज चोपड़ा। एक प्रश्न आया था कि नरसिम्हा राव के समय में कौन से पंचवर्षीय योजना लागू कराया गया था, तो 8वां पंचवर्षीय योजना। प्रथम पंचवर्षीय
पंचवर्षीय योजना हैराट डबल मॉडल पर आधारित था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पे आधारित था। पंचवर्षीय योजना से थोड़ी सी क्वेश्चन और ले लें। भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने वाली इकाई योजना आयोग थी, लेकिन योजना आयोग को 2015 में समाप्त कर दिया गया। कब बना था? 1950 में। कितना योजना बनाए जब तक रहे? 12 योजना बनाए। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होते थे? पीएम होते थे। इसके जगह पे कौन सा सदन आ गया? नीति आयोग। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? पीएम होते हैं। साथ ही साथ नीति आयोग में और भी पोस्ट हैं। उपाध्यक्ष हैं, तो उपाध्यक्ष कौन है? सुमन कुमार बेरी है। और सीईओ कौन है? परमेश्वरन है। तो ये आपका करंट से क्वेश्चन रहेगा। ये राजीव कुमार का स्थान लिया है और ये परमेश्वरम जो है ये लिए हैं अमिताभ कांत का स्थान। चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व एक ग्रुप से संबंध नहीं रखता? ए ग्रुप की बात कर रहा है। ए ग्रुप से संबंध नहीं रखता। पीरियोडिक टेबल की क्वेश्चन है, तो यहाँ पे दिया गया है फ्लोरीन, सोडियम, रुबिडियम, पोटेशियम। दोस्तों अगर आप ध्यान से इसे देखें तो फ्लोरीन जो है ये हेलोजन ग्रुप की तत्व है, क्योंकि हेलोजन ग्रुप में गिने चुने तत्व हैं, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, 4 ही होते हैं। तो यहाँ पे देख के ऑप्शन आंसर करना था फ्लोरीन को। फ्लोरीन जो है ए ग्रुप से ताल्लुक नहीं रखते हैं। फ्लोरीन जो है हेलोजन ग्रुप से संबंधित है और फ्लोरीन जो है ये सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक होती है। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक होती है। ध्यान रखना है दोस्तों ये बातों सबको। दोस्तों अगर अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, एक कमेंट कर दीजिएगा, साथ ही साथ शेयर करके जो है हमें थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं तो थोड़ा सा जो है हमें भी अच्छा लगना चाहिए। एक प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी नहीं है? तो यहाँ पे लोहित सहायक नदी है, बराक है, तिस्ता है, तोरसा है, ये श्रीसुमी है। तो ये सब जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। इनके अलावा जो ऑप्शन में दिया रहेगा वो आपका राइट आंसर हो जाता इस प्रश्न के लिए। ब्रह्मपुत्र नदी की उद्गम की बात करें तो इससे पहले भी देखा, ये मानसरोवर के तिब्बत झील से निकलता है, यहाँ से सिंधु सतलज भी निकलता है इनके साथ साथ। एक प्रश्न पूछा गया था, इंडिया ओपन 2022 बैडमिंटन प्रतियोगिता किसने जीता? तो लक्ष्य सेन जो भारत के उभरता हुआ सितारा है बैडमिंटन के क्षेत्र में, तो इन्होंने ही जीता है इंडिया ओपन 2022 की प्रतियोगिता। एक प्रश्न पूछा गया था कि इनमें से कौन सा एक खारे पानी का झील है? चिल्का झील, सांबर झील, कैस्पियन सागर। तो दोस्तों ये तीनों ही खारा पानी की झील है। इंडिया में सबसे बड़ी झील कौन सा है? चिल्का झील, जो लगून के साथ साथ खारे पानी की झील है। सांबर झील राजस्थान में है, ये भी खारे पानी की झील है। कैस्पियन सागर विश्व स्तर पर सबसे बड़ा खारे पानी का झील है। तो देख लीजिएगा ऑप्शन में जो रहेगा राइट आंसर वही करके आना था। एक ओम का नियम पूछा था, सीधा सीधा भी बराबर आ रहा होता है, बी प्रोपोर्शनल आर होता है। जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो करंट आ जाती है बराबर का साइन के साथ, तो यहाँ पे वोल्टेज बराबर रेजिस्टेंस टू करंट हो जाती है। नींबू का पीएच पूछा गया था तो 2.4 होता है। दोस्तों एक वीडियो में एक पीडीएफ में हमने पीएच का सारा अच्छा दे दिए हैं, आप देख लीजिएगा। एक प्रश्न पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट का, शायद ये प्रश्न है कि निम्न में से यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है। तो यमुना की जो सहायक नदी है चंबल है, बेतवा है, केन है, तो ये सब यमुना की प्रमुख सहायक नदी है। साथ ही साथ यमुना जो है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है और यमुना जो है प्रयागराज में गंगा में समा जाती है। प्राकृतिक वायु प्रदूषण किससे होती है? तो जो ऑप्शन था उस हिसाब से जो ज्वालामुखी विस्फोट होती है उसमें जो राख उड़ती है उससे जो है प्राकृतिक रूप से जो है प्रदूषण फैलती है। नारियल का सबसे कठोर भाग कौन सा है? दोस्तों नारियल का सबसे कठोर भाग जो है ये जो है एंडोकॉर्प होता है। एंडोकॉर्प जो है ये सबसे कठोर भाग होता है नारियल का। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे लिखना। तो उस समय जो है ऑप्शन नहीं मिल पाया था, बाद में ऑप्शन मिला था थर्ड शिफ्ट में। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो विशाखा दत्त है। कॉमन सा प्रश्न है। हीलियम की ऑक्सीकरण संख्या कितने हैं? तो 0 है। अभी हमने कहा कि अक्रिय गैस जो है ये सोया रहता है, न लेना न देना, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या? 0। किसी से न लेना है न देना है, आदान प्रदान बंद। तो इसमें कौन कौन से हैं? हीलियम है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनॉन का सूत्र याद रखने वाली बात है, एक्सी है, साथ ही साथ स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है। हीलियम, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, नियॉन इत्यादि। दोस्तों अक्रिय गैस के खोजकर्ता भी आपसे पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो ध्यान रखिए विलियम रैमजे जो है अक्रिय गैस के खोज करता है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ ये पीडीएफ जो है टेलीग्राम से जरूर प्राप्त कर लें अगर आने वाले समय में आपको एग्जाम देने वाले हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा फैक्ट जो है आपके लिए काफी बेनिफिट की जो है बात रहेगी।